हमारे अंदर रिलीजियस सेंस होता है, हमारे अंदर सोशल सेंस होता है, हमारे अंदर सिविक सेंस होता है, लेकिन एनवायरमेंटल सेंस हमारे मन में कब आएगा? देश को उपलब्धि होनी चाहिए कि हम इतना एनवायरमेंट फ्रेंडली इलेक्शन करते हैं। हम कभी सोचते नहीं हैं, हम कभी नहीं सोचते कि हम कितना एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्शन है। इस पे तो देश के लोगों को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष का झूठ भी बेनकाब हो रहा है और एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्शन भी शुरू हो रहा है। इसके बाद भी प्रधानमंत्री जी चाहते हैं और पेड़ लगे, तो एक पेड़ मां के नाम पे ईवीएम पे भी इलेक्शन होने चाहिए। 3 विषय हमारे सामने दुनिया में भर में चलते हैं। पहला, जितना भी एंथ्रोपोसेंट्रिक डेवलपमेंट है, मनुष्य आधारित विकास है, उसके कारण सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन होता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। दूसरा, दुनिया में जितना भी पशु पक्षी पेड़ जितना भी है, जो बायोलॉजिकल दुनिया में वैरायटीज है, उसका सबसे ज्यादा कंजम्पशन मनुष्य करता है अपने फूड के लिए, एनर्जी के लिए, ऑयल के लिए, इवन कॉस्मेटिक्स के लिए। हम लोग उस सारे रिसोर्सेस का रेगुलर कंजम्पशन करते हैं, उसका बैलेंस कैसे बनाया जाए। और तीसरा, गांधी जी ने कहा था कि धरती पे सबकी नीड के लिए तो पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन मौजूद है, पर सबकी ग्रीड के लिए मौजूद नहीं है। लेकिन हमें खेती ज्यादा करनी है तो पेस्टिसाइड का यूज करना है, तो जमीन डेजर्ट हो रही है, जमीन में खारापन बढ़ रहा है, जमीन में मॉइस्चराइजर बढ़ रहा है, और कहीं पर जमीन पूरे तरीके से रेगिस्तान में परिवर्तित हो रही है। रिकी केस यहां पर है, डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड के लिए काफी उनका कंट्रीब्यूशन रहता है। लेकिन इसकी समस्या को कैसे दूर किया जाए, ये 3 बड़े चैलेंजेस हैं। वी हैव अचीव्ड 11 ईयर इन एडवांस ऑफ आवर ओरिजिनल टारगेट ऑफ रिडक्शन ऑफ एमिशन इंटेंसिटी बाय 33 to 35% over 2005 level by 2030. As a proactive nation, India has already revised the target of reduction of emission intensity by 45% by 2030 over 2005 level in its revised NDC submitted last year. 9 साल पहले हमने इतनी आबादी होने के बाद भी अगर अपने टारगेट को प्राप्त किया है, तो इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एनवायरमेंट फ्रेंडली विजन को जाता है। मैं कई बार ये कहता हूं कि हमारे अंदर रिलीजियस सेंस होता है, हमारे अंदर सोशल सेंस होता है, हमारे अंदर सिविक सेंस होता है, लेकिन एनवायरमेंटल सेंस हमारे मन में कब आएगा? एनवायरमेंटल सेंस का अर्थ ये नहीं है कि हम एनवायरमेंट पे बहुत अच्छा भाषण दे सकते हैं। एनवायरमेंट सेंस का अर्थ ये है, हम जहां जिस जगह पर खड़े हैं, अपने व्यक्तिगत व्यवहार में वो कौन सी चीजें ला सकते हैं जो माइंडलेस यूटिलाइजेशन की जगह माइंडफुल कंजम्पशन की ओर ध्यान दें। भारत ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कुछ क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम बनाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रिन्यूएबल एनर्जी है, भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। आज उसका हेडक्वार्टर भी गुड़गांव में है। जितना एनवायरनमेंट में हीट वेव से लेकर के जो तूफान आ रहे हैं, उसके लिए कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। कैबिनेट ने उसको भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया है। दुनिया में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को सेव करने के लिए हमारे जो बिग कैट्स हैं, जो उनको प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए
भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जैसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया।